नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। वर्तमान में बारिश के मौसम में खाद्य पदार्थों में क्या खाएं क्या नहीं खाएं, आज इसकी विस्तृत चर्चा करते हैं। बारिश के मौसम में कई बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि बारिश के मौसम में कई प्रकार की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है और इसीलिए इस दौरान हमें खाने पीने से जुड़ी बहुत सारी वस्तुओं पर भी ज़्यादा ध्यान देना आवश्यक है। यहाँ पर आपको कुछ ऐसे ही फूड्स के बारे में बताया जा रहा है जिनका बारिश के दौरान सेवन करने से बचना चाहिए। बारिश के मौसम में हमें कई प्रकार के खाद्य पदार्थों का सेवन करने के दौरान विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इसमें जरा सी भी लापरवाही हमारे लिए बड़े समस्या का कारण बन सकती है। बारिश के मौसम में ज़्यादातर लोग को बीमार पड़ते हुए देखा जाता है, क्योंकि गर्मी का मौसम खत्म होने के बाद से तापमान नीचे जाता है और तरह तरह के स्वास्थ्य समस्याएं शुरू हो जाती हैं। बारिश के मौसम में सबसे ज़्यादा नुकसान खाद्य पदार्थों से पहुंचता है और कई प्रकार के फूड्स का सेवन करना बीमारी की प्रमुख वजह होती है। इसलिए यहाँ पर ऐसे कुछ खाद्य पदार्थ को बारे में बताया जा रहा है जिनका सेवन बारिश के दौरान या फिर सावन के मौसम में आप बहुत ही सोच समझकर और बहुत ही निहायत आवश्यक होने पर ही इनका उपयोग करें। जैसे पालक आपको बारिश के मौसम में भी बड़ी आसानी से उपलब्ध तो हो जाता है, लेकिन इसका सेवन बहुत ही कठिन है हमारे शरीर के लिए इस वर्षा के मौसम में। पालक का सेवन ना करने की सलाह दी जाती है। इसके वैज्ञानिक कारण को अगर समझने की कोशिश करेंगे तो यह बेहद आसान है। दरअसल बारिश के मौसम में छोटे छोटे कीटाणु, वायरस और बैक्टीरिया जो आंखों से दिखाई भी नहीं देते हैं, वह पालक के पत्तों में चिपके रहते हैं। इन कीटाणुओं को भगाने के लिए हानिकारक कीटनाशक का भी प्रयोग किसानों के द्वारा किया जाता है, जो कि सेहत के लिए बेहद नुकसानदायक होता है। दूसरा है बैगन। बैगन बहुतायत में पाया जाता है, लेकिन बैगन सावन के महीने में भगवान शिव को भी चढ़ाया जाता है। बारिश के मौसम में कई लोगों के द्वारा इसका चोखा, भरता बनाकर भी खाने के लिए प्रावधान किया गया है, जबकि इसका सेवन करने से हमें बरसात के मौसम में बचना ही चाहिए। दरअसल बारिश के मौसम में बैगन के भीतर में बेहद छोटे छोटे कीड़े लगने की संभावना भी होती है, जो ये कीड़े हमारे पेट में जाकर हमारे पाचन क्रिया को प्रभावित करते हैं और हमें बीमारियों का कारण होने का प्रभाव दिखाते हैं। सावन के मौसम में खासकर बैगन का सेवन करने से बचना ही चाहिए। दूध सेहत के लिए बेहतरीन फायदेमंद वस्तु है और हम कई प्रकार की गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से भी बचे रहते हैं। बारिश के दिनों में दूध का सेवन ना करने की सलाह दी जाती है। अलग अलग कारण भी बताए जाते हैं। मुख्य रूप से ध्यान देने वाली बात यह है कि बारिश के मौसम में जानवरों को खिलाया जाने वाला हरा चारा बहुत सारे बैक्टीरिया और कीटाणुओं का घर होता है। यह दूध की अच्छी क्वालिटी को भी प्रभावित करता है। इस कारण बारिश के दिनों में दूध का सेवन करने से पहले इसे खूब अच्छी तरह से 2-3 बार उबालना बेहद आवश्यक है। जितना कोशिश हो सके इस दौरान दूध का सेवन करने से बचे रहें और दूध से मिलने वाले पौष्टिक तत्वों की पूर्ति
अन्य किसी खाद्य पदार्थ से प्राप्त कर सकते हैं। तली भुनी हुई चीजें, तली भुनी हुई चीजों और खास तौर पर स्ट्रीट फूड का सेवन बारिश के दिनों में नहीं करने का प्रावधान है। इनसे भी संक्रमण का खतरा ज्यादा रहता है। स्ट्रीट फूड का सेवन करने के कारण आप विभिन्न प्रकार की परेशानियों से जूझ सकते हैं। खासकर यदि आप पानी पूरी का सेवन करते हैं तो पानी पूरी का दूषित पानी डायरिया या फिर लूज मोशन की समस्या खड़ी कर सकता है। इसलिए बारिश के मौसम में कम से कम पानी पूरी और इस तरह की वस्तुओं से अपने आप को बचा कर रखना ही श्रेयस्कर माना गया है। और इसी तरह से मछलियों का प्रयोग श्रावण मास में बरसात के दिनों में वैज्ञानिकों ने इस पे प्रतिबंधित किया है, क्योंकि यह काल मछलियों के लिए प्रजनन का काल होता है। क्योंकि यह काल मछलियों के लिए अंडा देने का और प्रजनन का काल होता है, इसीलिए बरसात के दिनों में मछली के सेवन पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। अतः इसी तरह से अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।